नमस्कार साथियों, मदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इससे पहले अपन 10 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। और आज अपन देखते हैं ओजोन दिवस के बारे में, क्योंकि आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये जो डेट है 16 सितंबर, इसे 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 16 सितंबर को ओजोन दिवस घोषित किया गया था। ओजोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो ओजोन है, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं और इसकी जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन 25 से 35 किलोमीटर के मध्य में ज़्यादा होती हैं। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी पर जीवन और प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक हैं। ओजोन परत एक पतली परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिसे कहते हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं। त्वचा के कैंसर से हमें बचाती हैं ये ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले जो केमिकल पदार्थ हैं, केमिकल सब्सटेंस के उत्पादन और इसके उपभोग में कमी लाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना था जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1989 में लागू हुआ था और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 2016 में एक संशोधन हुआ था इसमें किगाली समझौते के अंतर्गत। और 2018 सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन बना था कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले जो केमिकल पदार्थ हैं उनके उत्पादन में कमी लाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है। और इस साल की जो 2023 की ओजोन दिवस की जो थीम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन दिवस की थीम क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये अपन ने देखा है ओजोन दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आगे देखते हैं अपना लेसन नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट, प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? जिन वस्तुओं में स्वयं का अपना प्रकाश होता है, स्वयं की ज्योति होती है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश है, टॉर्च का बल्ब है, स्वयं का प्रकाश है, मोमबत्ती हैं, इन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो जो वस्तुएं दूसरों से प्रकाश को परावर्तित करती हैं, रिफ्लेक्शन करती हैं, उसी के द्वारा वो उसमें कुछ शाइनिंग होती हैं, कुछ चमक होती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मून, चंद्रमा है, उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है जैसे सूर्य का है, तो वो कुछ थोड़ा बहुत जो चमकता है वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही चमकता है। अब अपन 3 प्रकार के देखते हैं कि किस प्रकार से जो प्रकाश है वो ऑब्जेक्ट के आर पार होकर के गुजरता है, नहीं गुजरता है तो उसको क्या कहते हैं, कुछ पार्ट प्रकाश का गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। जैसे ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कंप्लीट जो लाइट आ रही है, ये कंप्लीट लाइट इस ऑब्जेक्ट में से होकर के गुजर रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के आर पार अपन देख सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट लाइट है इस ऑब्जेक्ट को अपने अंदर से होकर के निकालेगी। ऑल लाइट पासेस थ्रू, सभी जो लाइट हैं वो इससे पास होकर के निकलेगी, उसे कहते हैं पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। नंबर 2 पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट। पारभासी का मतलब अपन वस्तुओं को आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट, क्लियरली दिखाई नहीं
क्लियरली नहीं देख सकते हैं उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। यह लाइट है, सम लाइट पासेस थ्रू, ये अपना ऑब्जेक्ट था, कोई वस्तु है, इसमें से जो लाइट है, लाइट का कुछ पार्ट ही पास हो रहा है इसमें से, सम लाइट पासेस थ्रू, इसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। नंबर थर्ड, अपारदर्शी ऑपेक, इसमें क्या होता है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, लाइट का थोड़ा बहुत भी पार्ट इसमें से नहीं निकल रहा है, नो लाइट पासेस थ्रू, कोई सी भी लाइट इसमें से, थोड़ा बहुत भी जो लाइट है वो इसमें से पास नहीं हो रही है, उसे कहते हैं ओपेक। अब जैसे अपना है जो मानव बॉडी है, वो किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, वो ओपेक टाइप का ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी, अपने से अंदर किसी भी प्रकार की लाइट होकर के नहीं गुजर सकती है, आर पार नहीं देखा जा सकता है, ओपेक प्रकार का है। और ये जो ओपेक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इस ओपेक प्रकार से ही शेडो यानी कि छाया का निर्माण होता है, छाया बनती है। जैसे अपन किसी भी चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं कि किसी भी वस्तु को अपन को देखना है या किसी को भी देखना है, तो जैसे लाइट है, प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो जो लाइट है वहाँ से टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट रही है और वो लाइट देखने वालों की आंखों तक पहुँच रही है, इस कारण से दिखाई दे रहा है। ओके। और छायाएं कैसे बनती हैं, किस प्रकार से ओपेक ऑब्जेक्ट से शेडो का फॉर्मेशन होता है, ये अपन कल स्टडी करेंगे। सेशन यूज़फुल लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।